बिना माँ के बच्चे कैसे होते हैं, ऐसे जानो जैसे बिना गाय के बछड़े होते हैं। बिना माली के जैसे उपवन होता है, बिना परों के जैसे पक्षी होता है, बिना पंख के जैसे तितली होती, ऐसे बिन माँ के बच्चे होते हैं। बचपन है उनका छिन जाता, मस्ती उनकी गायब है हो जाती। बिन माँ के बच्चों की क्या कहें कहानी, पूरी दुनिया ही उनकी उजड़ जाती। हे बंधुओं, आज मैं उन बच्चों के लिए और उन माता पिता के लिए मार्गदर्शन के लिए यह वीडियो बना रहा हूं, जो ये कहते हैं कि उनके जीवन में यदि ये सुविधा होती तो वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते। आज मैं आपको आंखों देखी एक ऐसी सत्य घटना बता रहा हूं कि यह इतिहास रचने वाली और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मार्गदर्शन देने वाली, मोटिवेट करने वाली है। ऐसा संसार में कोई संकट नहीं जैसा संकट बचपन में माँ के मर जाने का होता है। माँ बच्चे के लिए वह होती है जो साक्षात ब्रह्म होता है। भगवान को किसी ने देखा नहीं, केवल संत महात्मा और शास्त्र बताते हैं, लेकिन माता साक्षात परमात्मा है। जो उसकी गोदी में आनंद आता है, जो उसके साथ बच्चे को रूठने में आनंद आता है, जो अपनी मनमानी करके माँ को मनाने में आनंद आता है, वह संसार में कहीं आनंद है ही नहीं। लेकिन यदि किसी बालक की बचपन में माँ मर जाती है तो उसकी मस्ती, उसका खेलना, उसका मनमाने ढंग से आचरण करना और अपने वस्त्रों को इधर उधर फेंकना, स्कूल से आकर जूते जुराब को इधर उधर फेंकना, ये सारी मस्ती अटखेलियां समाप्त हो जाती हैं। जीवन नीरस हो जाता है, उसका बचपन छिन जाता है। फिर भी यदि वह बच्चा पढ़ करके और इतिहास रच दे तो यह उन सब बच्चों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है जो बच्चे यह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास कमरा नहीं था, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, हमारे नजदीक कोई अच्छा विद्यालय नहीं था, हमारे पास कोचिंग सेंटर नहीं था। उन बच्चों के मार्गदर्शन के लिए मैं एक ऐसे बच्चे की कहानी बता रहा हूं जिन बच्चों को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जिनकी बचपन में माँ मर जाती है और माँ अकस्मात मरती है, जिसको कोई बीमारी नहीं। यदि कोई बीमार हो और उसको 2, 4, 6 महीने सेवा करता है तो धीरे धीरे व्यक्ति उसके लिए तैयार हो जाता है कि हो सकता है मर जाए। लेकिन यदि उससे कोई बात कर रहा है, स्वस्थ है, प्रसन्न है और अचानक उसका निधन हो जाए तो वह इतनी बड़ी दुर्घटना होती है कि बच्चे उसको सहन नहीं कर पाते। और खासकर में बालपन में जब बच्चा अपने माँ के पास प्रतिदिन सोता है, खाता है, बातें करता है, जैसे उसका जीवन ही वह है, लेकिन अचानक वो घटना घट जाए और बच्चा जब पढ़ाई कर रहा हो और उसकी माँ चली जाए, और यह घटना ऐसी भी कठिन है कि न केवल माँ चली जाती है बल्कि वह बच्चा ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है कि 2-2.5 वर्ष तक लगातार बीमार 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 बीमार, अनेकों डॉक्टरों को दिखाता है, अनेकों चिकित्सकों को दिखाता है, नाना प्रकार की पूजा पाठ इत्यादि जो संभव है वह सब कराया जाता है, लेकिन बच्चा स्वस्थ नहीं हो पाता। उसके पश्चात भी वह बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लक्ष्य निर्धारित है, और उस स्थिति में भी वह बच्चा अपने पिता से भी दूर है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि पिता उनके नजदीक नहीं, उनके पास नहीं। उस परिस्थिति के दौरान भी वह यदि पढ़ता है, विद्या अध्ययन करता है, और न केवल विद्या अध्ययन करता है बल्कि परीक्षा में इतने उत्तम अंक लाता है कि वह अपने विद्यालय में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता है, तो यह उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है। यह उन सब हठधर्मी बच्चों की उन हठ धर्मता को त्यागने के लिए उनका मार्गदर्शन करता है जो ये कहते हैं कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं, या जो कहते हैं कि सफलता में हमारी ये बाधा है। पहली बाधा कि माता का ना होना, दूसरी बाधा बहुत लंबे समय तक बीमार पड़े रहना, तीसरी बाधा उनके नज़दीक किसी भी संरक्षक का ना होना, और उसके पश्चात भी वह बालक परीक्षा में 10वीं में
97% अंक प्राप्त करता है, जो कि असंभव जैसा लगता है, जो ऐसा लगता है कि शायद ये कल्पना है। क्योंकि जब माता का साया उठ जाता है तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। वह समय पर खाने की व्यवस्था नहीं होती है, समय पर उसके नहाने की व्यवस्था नहीं होती है, चाहे व्यवस्थाएं कोई भी कर दे, लेकिन जिस प्रकार से माता का खेद उसके मन में जो पीड़ा रहती है वह व्यक्त नहीं कर पाता है। और पिता भी यदि उसके ढाढ़स बढ़ाने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए नजदीक ना हो, तब वह बालक उस छोटी 13-14 वर्ष की अवस्था में अपने आप को ऐसा अकेला पाता है। यदि उन परिस्थितियों में भी वह बच्चा पढ़कर के 97% अंक 10वीं में लाता हो, तो यह हमें यह प्रेरणा देता है कि संसार में ऐसे बालक, ऐसी घटनाएं हमें प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। ये बच्चे ही इतिहास रचते हैं, जिनके जीवन में भयंकर संकट होते हैं, लेकिन उन संकटों पर वह विजय प्राप्त करते हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना है, मेरे लक्ष्य की बाधा कोई होगा ही नहीं। इससे बड़ी क्या बाधा हो सकती है कि जिसकी माता ना हो। धन यदि चला जाए तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जमीन चली जाए पुनः प्राप्त की जा सकती है, स्वास्थ्य खराब हो जाए पुनः उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि माता चली जाए तो उसका रिक्त स्थान कोई नहीं भर सकता, कोई नहीं भर सकता। माता संसार का वह स्थान है, वह पद है जिसकी पूर्ति स्वयं ब्रह्म नहीं कर सकता। माता के संरक्षण में बालक जितना अपने आप को आत्मविश्वास से परिपूर्ण पाता है, जितना जोश से परिपूर्ण पाता है, और बचपन में जो उसका बचपन का वास्तविक आनंद है वह माता के होने के पश्चात ही होता है। यदि माता ना हो, पिता उसका कितना भी प्रेम करता हो, कितनी भी सुविधाएं संसार की उसके लिए उपलब्ध करा दें, किंतु वह माँ की जिस तरह से साथ में रहने पर रूठता है, मटकता है, खेलता है और जिस प्रकार से मस्ती करता है वह नहीं कर पाता। वह अपनी इच्छा के अनुसार भोजन के लिए नहीं कह सकता मुझे क्या खाना है, वह अपनी इच्छा से वस्त्र नहीं पहन सकता कि मुझे ये पहनना है, एक दिन में 4-4 वस्त्रों को उतार दिए फिर पहन लिए, ऐसा नहीं कर सकता। उसे क्या बोलना है बड़े सोच समझ करके बोलता है। वह जीवन में एक तरह से इतना अनुशासित हो जाता है जो अनुशासन की पराकाष्ठा है, और उन परिस्थितियों में जो उसके अंतर्मन में वेदना है, उस वेदना को सहन करते हुए यदि अपनी विद्या में इतना उत्तम अंक प्राप्त कर ले तो यह सब उन बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। और ये वीडियो अवश्य उन सब बालकों के लिए एक प्रेरणादायक होगा कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए या आपका कोई अभाव जीवन में है और आप ये कह दो कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मैं ये प्राप्त नहीं कर सका, तो ये सब आपकी शिकायतों को, ये बच्चे की जो प्रेरणा है, ये बच्चे की जो अंक प्राप्ति है, ये बच्चे की जो सफलता है, आपके उन सब शिकायतों को दूर करने के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो उस बालक के सामने बहुत कम हैं। यह वीडियो प्रत्यक्ष में देखा हुआ है, परिचित में देखा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो अब बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षाओं के अब परिणाम आ रहे हैं, जो बच्चे अपनी किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और या किसी भी तरह से 10वीं 12वीं की परीक्षाएं देते हैं, उन बच्चों को इस वीडियो से अवश्य एक सीख मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि हमारी जो समस्याएं हैं वह कितनी छोटी हैं। क्योंकि जब माता पिता कोई संरक्षक न हो और 9वीं 10वीं जब व्यक्ति पढ़ रहा हो, विद्यार्थी, और उसमें माता तो चली गई, वो तो एक कष्ट है ही, लेकिन स्वास्थ्य भी खराब रह रहा हो, और स्वास्थ्य खराब ही नहीं रह रहा हो बल्कि स्वास्थ्य क्यों खराब है, बीमारी क्या है, यह भी पता न चल रहा हो, उसके बावजूद वह बच्चा अपनी पढ़ाई से दूर ना हो, उन विकट परिस्थितियों में वह पढ़ता रहे और पढ़ने के बाद भी इतने अच्छे अंक लाए
और इतना उत्तम कार्य करे तो यह उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए और उनके साथियों के लिए प्रेरणादायक होता है, उनके उत्साह का वर्धन करता है और ये सारे मिथ तोड़ देता है कि सफलता में कोई भी बाधा है ही नहीं। जिसने ठान लिया अर्जुन की तरह कि मुझे बाण चिड़िया की आंख में मारना है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। इसलिए बंधुओं, प्यारे बच्चों, आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, या जो भी नवयुवक हैं जो अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं, किन्हीं कारणों से आज बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तनावग्रस्त होकर के कोई छोटी जीवन में घटना घट जाती है, जो वस्तु वो चाहते हैं वह उन्हें प्राप्त नहीं होती, वो आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन सबको यह वीडियो बहुत प्रेरणा देगा कि आपके जीवन में तो एक ऐसी घटना घटी है कि वह घटना आपके कोई मायने ही नहीं रखती, और यदि मायने रखती भी है तो जिंदगी में मरने का एक ही गम काफी है और जीने के तो हजारों अवसर बाकी हैं। व्यक्ति यदि कोई मरना चाहे, सुसाइड करना चाहे, तो वह केवल एक हताशा, एक निराशा, एक असफलता ही उसके लिए बहुत होती है कि मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ, और वह इतना डिप्रेशन में चला गया, सुसाइड कर लिया। लेकिन वह केवल एक बहाना है। लेकिन अभी यदि आप अपनी जिंदगी पूरी जियोगे तो अभी हजारों अवसर आपके खुशी के आएंगे, वो बाकी हैं। किसी भी एक घटना से जिंदगी समाप्त नहीं होती, यह जिंदगी कभी ठहरती नहीं है। यह जीवन कभी भी केवल एक सफलता असफलता पर निर्भर नहीं करता है कि यदि यह वस्तु आपको नहीं मिली, यह सफलता आपको नहीं मिली, यह अमुक व्यक्ति आपको नहीं मिला, तो आपके जीवन में कुछ शेष है ही नहीं। आपको केवल लगता है ऐसा कि इसके बिना जीवन मेरा नीरस हो जाएगा, लेकिन नहीं, यदि जीने की जिजीविषा आपके अंदर है और उत्साह हिम्मत है तो हजारों ऐसे अवसर आते हैं जीवन में जो खुशियां आपको प्रदान करेंगे। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना, असफलता से आप कुंठित ना हो, निराश ना हो, और इस बालक से जो मेरा प्रत्यक्षदर्शी है, जिसका मैंने अनुभव किया है, ये पढ़ी पढ़ाई देखी देखी या सुनी सुनाई घटना मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, अनुभव गम्य जो घटना होती है वह व्यक्तियों को प्रेरित करती है और उससे आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास तभी आता है जब साक्षात किसी चीज का अनुभव किया हुआ। पढ़ी हुई चीज का कोई अनुभव नहीं होता, सुनी हुई चीज का कोई अनुभव नहीं होता, प्रत्यक्ष देखी हुई चीज ही सदैव सत्य होती है। इसलिए अपने जीवन में सदैव उत्साहित रहें, प्रसन्न रहें, और ऐसे बालक और ऐसे व्यक्ति ही संसार में महान बने हैं। यदि आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में जिसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा कठिन परिस्थितियां झेली, उतने ही वो महान बने। आप अब्दुल कलाम जी के जीवन में बालपन की उनकी देखें, किस तरह का उनका जीवन रहा, और फिर वो मिसाल मैन बने। यदि आप विवेकानंद का जीवन देखें, बचपन में बड़ी कठिन परिस्थितियां रहीं। तुलसीदास जी को देखें कि उनकी माता मर जाती है, फिर पिता मर जाते हैं, फिर उसका परित्याग कर देते हैं, जहां पलता है वहां से भी परित्याग हो जाता है। कालिदास को देखें आप, उनके जीवन में किस तरह की घटनाएं घटती हैं, कितने मूर्ख थे, फिर पत्नी उनका दुत्कार देती है। अब्राहम लिंकन की जिंदगी आप देखें, जितने भी महान व्यक्तियों के आप जीवन को देखेंगे, उनका जीवन इतना कठिन, इतना विषम परिस्थितियों से भरा रहा है, लेकिन वो बचपन से ही कुछ ऐसा करते रहे हैं कि जिससे ये पता चलता है कि यह आने वाले युग का सूरज है, आने वाले युग का सूरज है। वह सूरज प्रभात काल की रश्मियां जिस प्रकार से प्रकाशित कर देती हैं, दिवस को और तम को अंधकार कर देती हैं, इसी प्रकार वह बालक अपने जीवन की प्रतिभाशालिता से बचपन से ही उन विषम परिस्थितियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए उन सब कष्टों को, दुख दरिद्रता को, परेशानियों को एक तरफ ढकेल देता है और एक नए प्रकाश की ओर दिखा देता है कि मेरे को कहाँ जाना है। और ये उन सब बालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है जो हताश होते हैं, निराश होते हैं, आत्महत्या करते हैं और अपने माता पिता से शिकायत करते हैं कि अमुक हमारे पास सुविधा नहीं है। सुविधाएं देने से बच्चा आगे नहीं बढ़ता। सुविधाएं देना अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो वो भी इतिहास रचते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सभी का जीवन आनंदमय हो। जय श्री कृष्ण।